हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक पंजवानी और जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो आईबीपीएस एसओ का 2022 से 2023 का जो एग्जाम है। कुछ ही दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी आया था। उसमें जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन आता है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल्ड सिलेबस की हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी दूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हमारे आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में। कई सारे जो पिछले साल हमारे हुए हैं एग्जाम्स आए हैं, उस पर एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि हमको पता लग सके कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमको किस तरीके से पढ़ना है। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है शुरू से लेकर एंड तक, तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहें आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस एसओ के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी इससे दूर नहीं जाना है, जुड़े रहना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, जैसा कि इंग्लिश को देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस इंग्लिश के सिलेबस के पहले मेरी एक मैथ्स के सिलेबस की वीडियो भी आई है, क्वांट के सिलेबस की वीडियो आई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के जल्दी से वो वीडियो भी देखें, जिससे कि उनको मैथ्स की नॉलेज मिल सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का क्या आपके एग्जाम में योगदान है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, चाहे आपका लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी वाला एग्जाम हो, चाहे आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल या मार्केटिंग ऑफिसर, कोई भी दोस्तों आपका एग्जाम हो, इन दोनों में से इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस। देख लीजिए दोस्तों, दोनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 50। हर क्वेश्चन होता है हाफ मार्क्स का, यानी आधे नंबर का। तो 25 मार्क्स की दोस्तों आपको इंग्लिश इसमें आती है। 150 में से 125 में से 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में ही आपको मिलेगा। और आपको करना कितनी देर में होगा? 40 मिनट में, यानी 40 मिनट्स में जो है आपको इस सेक्शन को जो है खत्म करना होगा। अब इसमें आता क्या क्या है हम ये भी समझते हैं। देखो दोस्त, एक बात मैं आपको छोटी सी आपको बताऊं। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा हिस्सा है, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा हिस्सा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, अगर आपको आता है तो ये आपको अर्श फर्श से सीधा अर्श पे ले जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो अर्श से फर्श पे भी लाने की इसके अंदर हिम्मत है। तो अगर आप इसको अच्छा कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत मजा आएगा। अच्छा, हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर या चैप्टर्स पर, या किस तरीके की चीजें हमारे एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक इनसेपरेबल पार्ट है आपके एग्जाम का। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, काफी लंबे चौड़े बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं। इसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, भाई एरर्स में से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एग्जाम में आता है, आपके आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं चलूं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं चलता हूं आगे तो सेंटेंस करेक्शन, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट क्या पूछते हैं? पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स काफी लंबे चौड़े और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस इसमें आपसे फ्रेम कराते हैं, पूछते हैं। इसके बाद आपका आता है फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स में से भी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। आप पहले भी पूछते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी पूछते हैं। 5 फिलअप्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी। पैरा और सेंटेंस कंप्लीशंस, जैसा हमने देखा, ये भी इसमें से पूछते हैं। और फ्रेज रिप्लेसमेंट से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं, वर्ड स्वेप जो है इसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है इसमें से बनाए जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं वोकैब की भी बात कर लेता हूँ, वोकैबुलरी में क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में मैक्सिमम साइनो यानी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईडियम्स मैंने इस फ्रेज में ही मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेज वगैरह जो है ये करनी होगी, यानी फ्रेजेस से भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी कभी कभार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि ये सारे पोर्शन मैं आपको बता दूं, ये ग्रामर के रिलेटेड है। ग्रामर जिसमें आपके 8 जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जैसे नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, ठीक है ना, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जैसे एडजेक्टिव आपका हो गया, ठीक है, एडवर्ब आपका हो गया, ये मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। फिर आपका जैसे कंजंक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारे ग्रामर के 8 फंडामेंटल्स है। कंजंक्शन इंटरजेक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, आपका वर्ब्स है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रपोजिशन प्रेपोजिशन, ये आपके 8 हो गए फंडामेंटल्स। इसके अलावा टेंसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है, थोड़ा बहुत आर्टिकल में से भी आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्टिकल्स के अलावा अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन टैग भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम में एज़ अ ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, इसके बाद कभी-कभी 1 आध 2 कभी-कभार वॉइसेस के क्वेश्चंस भी पूछे हैं और नैरेशंस के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सब इन्हीं में से पूछते हैं, ये ग्रामर के हिस्से में से ही तो आपके जितने एरर्स वगैरह हैं ये सब बनाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज का दोस्त सिलेबस है आपके एग्जाम का। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस पर। क्या बोलता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस? सबसे पहले हम करेंगे भाई 2019 आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स 2019 का एनालिसिस। क्या आया था, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। देखिए दोस्त, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चंस आए थे। लेवल क्वेश्चंस का मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसके बाद मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं, 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे। इजी टू मॉडरेट इनका भी लेवल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसके बाद क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। वर्ड स्वैप से क्वेश्चन पूछे 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट ये भी पूछे गए। कनेक्टर्स से क्वेश्चन आए थे, कनेक्टर्स यानी कंजंक्शन, 5 क्वेश्चन यानी इसमें से पूछे गए। वर्ड यूसेज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए। मिसलेनियस की मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट इसमें से भी आपके पूछे गए। टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। लेवल एग्जाम का इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आगे अभी देखिए, एक एनालिसिस से मन नहीं होता, एक एनालिसिस से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 2020 भी आपका आ रहा है आपको बताने कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आरसी में से अगर मैं बात करूं, 19 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। एरर डिटेक्शन से बात करूं, 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस खोजना था, 3 क्वेश्चन आए थे मॉडरेट लेवल के। क्लोज टेस्ट के आए थे 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। फिलर्स आए थे 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे इजी टू मॉडरेट, और फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन उठ के आए थे। फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन उठ के आए थे, तो दोस्त इसको नहीं छोड़ के जाना है। मॉडरेट लेवल के टोटल क्वेश्चन 50 आपके आए थे। पेपर का लेवल भी जो था वो इजी टू मॉडरेट था। 2021 भी देख लेते हैं हम, लास्ट ईयर जो पेपर आया था, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आरसी में से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में आए थे। इसमें दोनों ही शिफ्ट मैंने ली है, फर्स्ट शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, दूसरी में 18 इजी लेवल के आए थे आरसी के। वर्ड स्वैप के दोनों ही शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आए जो कि मॉडरेट लेवल के थे। पहली शिफ्ट में फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आए थे, दूसरी में नहीं आए थे और वो भी मॉडरेट लेवल के थे। मैच द फॉलोइंग पहली शिफ्ट में आया था, दूसरी में नहीं आया था। इसके बाद फिलअप्स जो थे वो दूसरी शिफ्ट में आए थे, पहली शिफ्ट में नहीं आए। ऐसी पैराजंबल्स पहली शिफ्ट में नहीं आए, दूसरी शिफ्ट में आए। एरर डिटेक्शन पहली शिफ्ट में आए, दूसरी में नहीं आए। 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आए थे, दूसरी में नहीं आए। क्लोज टेस्ट देखिए, 5 क्वेश्चन आए पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए। मिसलेनियस 5 क्वेश्चन आए पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन सिर्फ इजी लेवल का। वो क्या पहली शिफ्ट में नहीं पूछी गई, लेकिन हाँ दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए। कनेक्टर्स और स्टार्टर्स जैसे हम कहते हैं, पहली शिफ्ट में नहीं पूछा, लेकिन दूसरी शिफ्ट में हद कर दी, 7 सवाल आ गए। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पहली शिफ्ट में आए, टोटल 50 सेकंड शिफ्ट में आए। मॉडरेट लेवल के आपके जो है पेपर था, ये पेपर आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट के 5 सवाल आप देख सकते हो, देखने को मिले हैं अप्रॉक्स दोनों ही शिफ्ट में, और ऐसे ही एग्जाम में आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ना सबसे पहले जाने हमारा सिलेबस, जो कि हमारे आईबीपीएस एसओ का इंग्लिश का सिलेबस था। फिर हमने जाना प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जो कि हमको बताता है हमको कौन सा टॉपिक कितना कैसे पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको मैथ्स के सिलेबस और एनालिसिस की वीडियो दिया, देखना ना बोले इस वीडियो को। एक मैं आपको अभी रीजनिंग की वीडियो भी देने वाला हूं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको बोले कि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए क्लासेस भी लेके आने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।